ओम शांति। आज 27 मार्च 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो। बाप समान निडर बनो। अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंत मति सो गति होगी। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। सदा हर्षित रहेंगे, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा है, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। 5वां, बाप और टीचर खुश होंगे। 6ठा, गुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। यह है गौमुख, बैल मुख नंदी गण है ना। गीत भी सुना है। साजन कहते हैं सजनियों को। साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियां सिर्फ फीमेल तो नहीं, यह मेल्स भी सजनियां हैं। जो भी भक्ति करते हैं भगवान को याद करते हैं। जो भी भक्ति करते हैं भगवान को याद करते हैं तो हो गई सजनियां। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए, तो वह भी सजनिया ठहरे। वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है, वन्नी को ले जाने के लिए, स्त्री को ले जाने के लिए। यह सब है वन्नियां। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियां दुखी हैं। कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो यह हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनियां। अर्थात सब माया रावण की कैद में है। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते, सजनिया अब नवयुग आया। बाबा कहते, सजनिया अब नवयुग आया। यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं, अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता
धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है, प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र है, लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो यह भी समझें कि नरक होना है। ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहां गीता की दरकार नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं, वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं। ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहां जीत वहां जाकर प्रिंस पने का जन्म लेंगे। रत्न जड़ित मुरली होगी। प्रिंस पने का जन्म लेंगे, रत्न जड़ित मुरली भी होगी। यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहां ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंत मति सो गति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र को याद कर नहीं सकेंगे। समझो, अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी तो नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे। मनुष्य डर के मारे भाग जाएंगे और डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर, बच्चों को भी निडर बनाना है। बाबा कहते, बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइक को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते, ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसल, जैसे सुदामा का मिसल।
महल देखें तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। यह थोड़े समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस प्रिंसेस हैं। आ जाओ, बैठ जाओ, 5 मिनट लगेंगे बस। आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, मैं बस 5-10 मिनट। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं। यह साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सॉल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़े ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह ना सके। यह सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सॉल आती है। यह ड्रामा का राज समझना है। नई बातें हैं ना तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान, स्नान 2 बार करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर ले जाते हैं। कितनी उनकी महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ, देश प्राय। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगाम्बर हो, पैगाम देने वाले हो ना। मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। यह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना दूसरे से निकाला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ है। अच्छा पढ़ाते हैं, उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। ये भी माँ बाप हैं, टीचर हैं तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ाना। बच्चों का फर्ज है पढ़ाना। अब बाप सन्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो। अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे ये सब कल्पना है, जादू है, बस अब लाए वहां ही बैठ जाएंगे। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते। मायावी पुरुष अपनी तरफ खींचते हैं। कोई फायदा नहीं। बाबा समझाते बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कुछ समय से मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना ही नहीं करते।
यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए, पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कह हम शादी नहीं करेंगे, वह कह शादी जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुराल घर में मोह। अब बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे कि गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं। जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। मैं क्षमा तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूँ। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। ये रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगती। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो, हम सोतेले हैं या मतेले? शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा बाबा, हम है पोतरे पोत्रियां। ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पोतरे हो, बीच में बाप जरूर है। पोतरों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। बाबा कहते एक गीता ही हीरे जैसी बनाते हैं, बाकी सब कोड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानता। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना। सच्चा बनेंगे तब ही नशा चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है। हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा तो भारत पर आशिक हुआ हूं ना।
भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक मशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निरअहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। दूसरा है, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। वरदान, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।